करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 146। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज 16 जनवरी है बच्चों, आपको पूरे 15 दिन बाद वर्कशीट आई है ना। लास्ट हमारी वर्कशीट 31 दिसंबर को आई थी और आज आपकी 16 जनवरी को आ रही है। वैसे तो मैंने आपको 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर सबको विश किया था, आई डोंट नो आप तक पहुंचा या नहीं, लेकिन मैंने सबको विश किया था। अगेन मैं आप सबको विश करती हूँ हैप्पी न्यू ईयर प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये साल खूब खुशियाँ लेके आए। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, यानी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर, होप यू हैड अ वंडरफुल विंटर वेकेशन। यानी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने बहुत अच्छे से अपने विंटर वेकेशन को स्पेंड किया होगा। डिड यू एंजॉय योर हॉलीडेज़, क्या आपने अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय किया? तो आप लिख देंगे यस, हमने अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय किया। उसके बाद लिखा है आर यू एंजॉइंग द कोल्ड विंटर वेदर, तो क्या आपने सर्दी के मौसम को एंजॉय किया? तो आप यहाँ लिखेंगे यस, हमने एंजॉय किया, ढेर सारे कपड़े पहने, कॉफ़ी पी, है ना। लेकिन सच कहूँ तो मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि सर्दी के आते ही मैं बीमार पड़ गई थी, है ना। खैर, तो आप लोग क्या लिखेंगे? यस, आपने एंजॉय किया। ओके, आगे क्या लिखा है देखिए, यहाँ लिखा है हाउ इज़ द वेदर टुडे, यानी आज का मौसम कैसा है। तो देखिए सनी माने होता है धूप वाला, तो आज धूप तो बिल्कुल नहीं है। आज है आपका फॉगी, फॉगी माने होता है कोहरा। तो आपने देखा पिछले 3 दिन से कितना कोहरा हो रहा है दिल्ली में, है ना। हवा भी नहीं चल रही है, क्लाउडी बादल भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ लिखना है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अबव एंड राइट हियर। तब आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है जो कि यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें से हम क्या लिखेंगे? फॉगी, FOGGY, फॉगी, यानी कि आपकी धुंध है। देखिए ना, सनी का मतलब होता है जिसमें सूरज हो, फॉगी माने जिसमें ऐसे धुंध हो। तो आप देख सकते हैं मैंने सुबह जब देखा शायद 7 o'clock हो रहे थे, तो सुबह 7 o'clock पे जब मैंने अपनी बालकनी से झांक के देखा तो मुझे मेट्रो का जो पिलर है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, और जबकि हमारे घर से बिल्कुल जस्ट सामने ही मेट्रो पिलर है। तो कितना कोहरा हो गया सोचिए ज़रा, है ना। तो आज का मौसम जो है वो आपका कोहरे का। ये अलग बात है कि दिन निकलते तक सनी मौसम हो जाए, यानी थोड़ी सी धूप आ जाए, फिलहाल कोहरा है। तो आप लोग लिख लेंगे फॉगी। ओके, और वाइंडी मतलब होता है जिसमें हवा चले, क्लाउडी जब बादल हो, रेनी जब बारिश हो रही है। ओके, तो ये आपके मौसम है, इन्हें आप लोग याद कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है इन द पोएम वाटरिंग रैंडम, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, उसमें 115-116 पेज नंबर पे जो आपकी ये वाटरिंग की पोएम है, वी रीड द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर, आर माने होता है घंटे, है ना। आर अ गुड टाइम टू वाटर द प्लांट, यानी कि सुबह के कुछ घंटे और शाम के कुछ घंटे सबसे अच्छे होते हैं पेड़ों में पानी डालने के लिए। प्लांट ग्रो वेल व्हेन वी टेक केयर ऑफ देम, यानी कि पेड़ तब अच्छे से हो सकते हैं जब हम उनकी अच्छे से देखभाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है राइट द नेम ऑफ फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज। अब आपको कुछ पौधे या पेड़ों के नाम लिखने हैं दैट यू कैन सी इन योर नेबरहुड, यानी कि जो आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं। एंड टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई दैम। अब आप इसके लिए अपने मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ किसी दिन वीडियो शेयर करूंगी अपने गार्डन की, तो आप लोग देखेंगे मेरी गार्डन में तो बहुत तरह के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत तरह के पौधे लगे हुए हैं। ये मेरा रियल गार्डन है। मौका लगेगा तो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोग साथ, आप लोग देखिएगा। फिलहाल और पता है मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूंगी। जो ये आपकी बी बनी है ना, इससे ही मुझे याद आया, मेरे गार्डन में बहुत सारे रोजेज़ हैं, और ये जो बीज है ना, ये आके उसके अंदर से हनी को कलेक्ट करते हैं। तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी किसी दिन। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो ये बी है ये हनी को कलेक्ट करती है फ्लावर्स के अंदर से। ठीक है, तो फिलहाल आपका यहाँ क्वेश्चन है कि आपको कुछ पेड़ या पौधों के नाम लिखते हैं अपनी मम्मा पापा की हेल्प से। तो यहाँ फिलहाल 4 दिए गए हैं, तो चलिए मैं आपको 4-5 पेड़ों के नाम बता देती हूँ जो आपके आसपास जर्नली आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी नाम लिखूंगी वो मैं अपने गार्डन के ही पौधों के लिखूंगी। चलिए तो आंसर देखते हैं कि आप लिख सकते हैं तुलसी प्लांट, रोज़ प्लांट, मनी प्लांट, है ना, और बनियान ट्री, पीपल ट्री और नीम ट्री। तो इस तरह से ये आप लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी 4 जो आपके इर्द गिर्द हों आप उन्हें लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू
यू टेक केयर ऑफ प्लांट इन योर होम एंड सराउंडिंग, यानी अगर आपके घर में या आपके इर्द गिर्द कोई पेड़ है, कोई पौधा है, तो आप उसको कैसे केयर करेंगे, उसका कैसे ख्याल रखेंगे। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि यूज़ गुड पॉइंटेड सॉइल, यानी कि आपको जो मिट्टी है वो अच्छी यूज़ करनी है। इसके अलावा पानी देना है उनको, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, उनके लिए रोशनी का भी इंतज़ाम, रोशनी माने सनलाइट, है ना। तो सनलाइट का भी इंतज़ाम करना है। अगर आप उन्हें कमरे में बंद करके रखेंगे देन वो सूख जाएंगे, ठीक। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नाउ लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ अ गार्डन। अब यहाँ आपको नीचे एक गार्डन की पिक्चर दी गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यूज़ योर इमेजिनेशन टू, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके, ठीक है, सोचने को यूज़ करके आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक का आंसर लिखते चलते हैं। तो यहाँ लिखा है पहला, राइट द नेम ऑफ एनी टू वेजिटेबल्स। अब यहाँ से आपको एनी टू वेजिटेबल्स के नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको वैसे तो टोमेटो, पम्पकिन, है ना, कर्ली फ्लावर, ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं चिली, ब्रिंजल, बहुत सारी वो दे रखे हैं वेजिटेबल्स, आप कोई भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका टोमेटो, क्या स्पेलिंग होती है, TOMATO, टोमेटो, एंड ब्रिंजल BRINJAL, ब्रिंजल, ठीक है। दो स्पेलिंग्स मैंने लिख दी, लिख लेंगे आप लोग। अब आपका यह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द नेम ऑफ एनी वन फ्लावर। अब आपको किसी एक फूल का नाम लिखना है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं सनफ्लावर, तो चलिए लिख देते हैं। सनफ्लावर की स्पेलिंग क्या होती है, SUN, सन, FLOWER, सनफ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी टू कलर। अब आपको यहाँ से कोई भी दो कलर के नेम आपको लिखने हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं RED, रेड, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं YELLOW, येलो, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ठीक है। जो कलर आपको अच्छा लगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितने तरह के कलर हैं, आप उनमें से कोई भी दो कलर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम ऑफ एनी टू थिंग्स दैट प्लांट नीड टू ग्रो। अब एक पेड़ को बड़े होने के लिए जो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको आपको लिखना है। तो देखिए मेनली एक पेड़ को बड़े होने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है वाटर, WATER, वाटर। इसके अलावा चाहिए होता है सॉइल, SOIL, सॉइल, सॉइल माने मिट्टी। इसके अलावा चाहिए होता है सनलाइट, SUN, सन, LIGHT, ठीक है। तो फिलहाल आप ये इनमें से तीन में से कोई भी दो लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने दो ही पूछे हैं। तो पेड़ को बड़े होने के लिए पानी, मिट्टी और सनलाइट तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी टू इंसेक्ट दैट कैन बी फाउंड इन द गार्डन। ऐसे दो इंसेक्ट के नाम आपको लिखने हैं जो आपको गार्डन में मिलते हैं। तो पहले तो आप सबसे पहले लिख लेंगे बी, क्यों, बी आपको शहद निकालती है फूलों में से, इसलिए वो मिलती है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं बटरफ्लाई, BUTTER, बटर, FLY, फ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई। तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देन यहाँ पे आपको दिया गया है नोट फॉर द टीचर, आपके टीचर्स के लिए। द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड, यानी कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को वर्कशीट को समझाएं। और इसके अलावा आपके पेरेंट्स से कहा गया है कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। हर साल की तरह कल भी ये दिन पूरे जोश के साथ मनाया गया था भारत में, है ना। तो अब आपके पेरेंट्स से कहते हैं कि आपको ये बताना है कि भारतीय सैनिक हमारे लिए क्या क्या करते हैं, उनके इतिहास से कोई एक अच्छी सी कहानी आपको सुनानी है। तो ये आप अपने पेरेंट्स से ही सुनेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को अपनी खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।